हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका अपना वैभव सर। तो आप सभी लोग जानते हैं आपका सिविल मेंटर। तो काफी सारे बच्चे अगर हम बात करें तो यहाँ पर बात कर रहे हैं सर डीडीए जेई के लिए जो हमने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किए हुए थे उनका लिए एग्जाम्स हमारा कब होगा, क्या होगा। बच्चों के बड़े में बड़े असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो यही सब बात करने में आया हूं कि कब आपका एग्जाम होगा, और यहाँ पर मैं बिल्कुल सटीक इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूं कि एग्जाम आपका कब होने वाला है, किस डेट में होने वाला है। ये सारी बातें मैं इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आपके साथ करने वाला हूं। ना ही ज्यादा समय खराब करूंगा, ना ही कुछ बात करूंगा। ठीक है, तो फटाफट से सेशन को शेयर और लाइक कर दीजिएगा। और जो लोग नए आए हैं तो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखो डीडीए जेई की बात करेंगे। जब हम जॉब इन्फॉर्मेशन के अंदर जाते हैं तो जॉब इन्फॉर्मेशन के अंदर हमने देखा हुआ था कि काफी सारे जॉब इन्फॉर्मेशन निकल करके आए थी। तो हमारा जो रिक्रूटमेंट आया था, जब हम बात करें रिक्रूटमेंट आया था, रिक्रूटमेंट हमारा क्या निकल करके आया था। रिक्रूटमेंट आया था हमारा इस तरीके का रिक्रूटमेंट निकल करके आया था जिसमें हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 पोस्ट यहाँ पर हमें पोस्ट कोड दे दिए गए थे। ठीक है, जिसमें से हम बात करें 1 2 के लिए, अगर हम बात करते हैं 1 2 को 6 को छोड़ करके सारे के सभी के लिए एग्जाम शेड्यूल हो चुके हैं। ठीक है, अगर एग्जाम शेड्यूल की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास जो नोटिफिकेशन आया था वो हमारा पोस्ट कोड 9 के लिए। अगर हम बात करें तो थोड़ी सी 9 की बात मैं अभी बाद में करता हूं। अभी मैं बात कर लेता हूं आपसे यहाँ पर कितना। सबसे पहले आया था पटवारी सर्वेयर, और 8 8 7 5 4 3 और 1 के लिए आया था, जिनका एग्जाम ऑलरेडी 8th मंथ में, यानी 8th मंथ में हमारे पास हो चुका है। तो ये एग्जाम कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूं उसके बाद जो निकल करके आया था वो 14 से लेकर के 24 सितंबर, मतलब 9th मंथ जो हमारा चल रहा है। ठीक है, तो हम अगर सितंबर के बीच हमारे ये एग्जाम निकल करके आ रहे हैं। और यहां पर एक हम देखें तो यहां पर पोस्ट कोड 2 के लिए भी देखा जाए तो 25 से लेकर के 8 अगस्त के बीच की जो डेट है वो दे दी गई है। मतलब 2 नंबर पोस्ट कोड के लिए रह गया था। तो अगर हम देखें तो यहां पर 24/9/2023 तक का तो ये शेड्यूल इन्होंने पूरा बुक करके रखा हुआ था। शेड्यूल जो था वो यहां पर पूरा बुक करके रखा हुआ था दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से 24/9/2023 तक का। उसके बाद यहां पर देखिएगा पोस्ट कोड जो 2 रह गया था, पोस्ट कोड 2 के अंदर 25 से लेकर के 25 26 29 अगर हम बात करते हैं, फिर 6 10 और 8 10। तो 6 10 और 8 10 मतलब 8 अक्टूबर तक का शेड्यूल यहां पर बुक कर दिया गया है। 8 अक्टूबर तक का शेड्यूल हम बात करते हैं इस रिक्रूटमेंट के अंदर, जो हमने फॉर्म फिलअप किया हुआ था इस रिक्रूटमेंट के अंदर 8 तारीख तक। और जो टेंटेटिव शेड्यूल जो दिया था वो 1 8 से लेकर के 30 9 के बीच में, मतलब 30 सितंबर तक। बट जहां तक पॉसिबिलिटी देखी जा रही है तो 30 सितंबर तक आपका एग्जाम पॉसिबल होना, यहां पर हम बात करें कि पॉसिबली हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो थोड़े से चांसेस कम लग रहे हैं। क्योंकि पोस्ट कोड 2 के लिए जो एग्जाम है वो 25/9 से लेकर के 8 10 2023 के बीच में यहां पर शेड्यूल किए गए हैं, शेड्यूल किए गए हैं। तो इस बीच में डीडीए जेई का जो एग्जाम है होने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। थोड़ी सी क्या, पूरी तरीके से कम हो जाती है। और साथ ही साथ अगर हम देखें बहुत सारी बातें भी चल रही हैं कि जो इनकी एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसीज हैं, या हमारे G20 समिट चल रहा है, तो उन सब पे अपन को फोकस नहीं करना है। हम बात करेंगे यहाँ पर 8 तारीख के बाद आपको पता है एसएससी जेई एग्जामिनेशन भी है। ठीक है, एसएससी जेई एग्जामिनेशन के साथ क्लैश नहीं किया जा सकता है। तो पॉसिबली ये जो डेट है वो 15 अक्टूबर के आसपास आपको मिलने वाली है। 15 अक्टूबर से लेकर के 20 अक्टूबर या 25 अक्टूबर के बीच में, 20 मोस्टली मैं बोलूंगा 20 अक्टूबर, अंडर अंडर 20 अक्टूबर तक आपका एग्जाम्स का शेड्यूल यहां पर जल्दी ही निकाल दिया जाएगा। तो मेरी जो यहां पर थिंकिंग निकल के आ रही है, क्योंकि लगातार इन डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए पहले हमने बात की 26/8 से स्टार्ट किया था, फिर यहां पर 14/9 पे स्टार्ट किया 24 तक, मतलब 10 दिन का गैप अगर हम देखें डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के बेसिस में, तो 10 दिन का गैप यहां निकाल ले। तो उसमें अगर मैक्सिमम 10 दिन का भी गैप दे तो हमें 18 तक, मतलब 18 तक हमें 20 अक्टूबर के अंदर अंदर तक हमें यहां पर एग्जाम डेट मिल सकती है। तो बिल्कुल आपको बिल्कुल हताश निराश नहीं होना है। ये मान लीजिए आपके लास्ट 1 मंथ चल रहे हैं, और लास्ट 1 मंथ के अंदर आपको प्रॉपरली तरीके से रिवीजन करना है, टारगेट करना है, टेस्ट सीरीज टारगेट करना है। अगर आपने रिवीजन नहीं किया है तो रिवीजन स्टार्ट कर देना है। तो सारी चीजें आपको यहां पर लेकर लेकर के चलनी है। तो मोर और लेस हम बात करते हैं, हमारा सुबह 10 बजे सेशन चलता है डेली, मंडे टू फ्राइडे सुबह 10 बजे हम डीडीए जेई स्पेशल सेशन चलता है। इसको भी आप यहां पर एनरोल कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि क्विक रिवीजन की जरूरत है, तो मैंने यहां पर 40 क्लासेस के अंदर डीडीए जेई का कंप्लीट रिवीजन, क्विक रिवीजन आपको यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, 14 क्लासेस के अंदर। तो ईएमआई पर भी आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। साथ ही साथ एसएससी की भी बात करेंगे, जेएसएससी की भी बात करेंगे, या आरआरबी की बात करें तो डीडीए जेई का 40 वीडियोस के अंदर सारे सब्जेक्ट्स का कंप्लीट रिवीजन आपको यहां पर मिल जाएगा, और आप इसको एनरोल कर पाएंगे। डीडीए जेई की टेस्ट सीरीज भी अगर आपने टेस्ट सीरीज एनरोल नहीं की है तो आपके पास अच्छा मौका है कि टेस्ट सीरीज भी इसके साथ साथ आप एनरोल कर सकते हैं। डीडीए जेई का टेस्ट सीरीज भी आपको यहां पर मिलेगा और एसएससी जेई का भी मिलेगा। ठीक है,
तो 6 मंथ और 3 मंथ सब्सक्रिप्शन पे आप जा सकते हैं और यूज करना है कोड यहाँ पर क्या, वैभव। तो वैभव कोड को यूज करके आप इसको इनरोल कर सकते हैं। तो वैभव कोड को यूज करके आप यहाँ पर बिल्कुल इसको इनरोल कर लीजिए, VAIVHAV, और अपनी प्रिपरेशन को एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बूस्टअप आप दे दीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारी बात थी, छोटी सी बात थी। इस छोटी सी बात में हमने समझने की बात की है कि किस तरीके से यहाँ पर आपको मिल रहा है। ठीक है, तो प्रिपरेशन बिल्कुल बनाए रखिएगा, सुबह 10 बजे का सेशन ज्वाइन करिएगा एंड विश यू ऑल द बेस्ट गाइस। ओके, चलो।